तो एंगुलर सीखने की सीरीज में आज हम लोग बात करने वाले डेटा बाइंडिंग के बारे में। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप अच्छे से समझना और आने वाले वीडियो हम लोग डिटेल में जिक्र करेंगे इनके बारे में, जब हम लोग वन बाय वन सारी चीजों को पढ़ेंगे। तो डेटा बाइंडिंग समझने से पहले हम लोग समझते हैं एक वेब पेज के बारे में। एक वेब पेज में जो भी चीजें आप देखते हो वो सारे एक स्टैटिक पेज कहलाएंगे जब तक यूजर उसमें इंटरेक्ट नहीं कर रहा हो। इंटरेक्ट करने का क्या मतलब है, जैसे किसी बटन पे क्लिक करना या फिर एक फॉर्म है उसको सबमिट करना, तो वो भी क्या एक इवेंट हुआ। जो इनपुट वाला फील्ड है उसमें कुछ एंटर करना, तो वो भी क्या है, यूजर कुछ टास्क परफॉर्म कर रहा है। तो जो यूजर टास्क परफॉर्म कर रहा है ना, वो कर क्या रहा है, रन टाइम पे सारा काम कर रहा है। तो जो रन टाइम पे ये चीजें परफॉर्म हो रही है ना, इसी को आप बोल देते हो डायनेमिक रेंडरिंग। और उस डायनेमिक रेंडरिंग को परफॉर्म करने के लिए आप बाइंडिंग का यूज करते हो। सिंपल वर्ड में आप ये समझ सकते हो, ओके। लेकिन एंगुलर के टाइम में बाइंडिंग का थोड़ा और मतलब चेंज हो जाता है। एक तो ये है ही कि रन टाइम पे चीजों को रेंडर करवाना, और एक और ये है कि यदि याद हो लास्ट टाइम हमने एक कंपोनेंट को क्रिएट किया था, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि जब आप एक कंपोनेंट को क्रिएट करते हो तो वहां पे आपको एक HTML वाला फाइल जनरेट होता है, CSS वाला जनरेट होता है और जावास्क्रिप्ट वाला जनरेट होता है। इस पे के बारे में हम लोग नहीं बात कर रहे। तो ये जो HTML वाला फाइल है ना, इसी को आप बोल देते हो टेम्पलेट या फिर व्यू। व्यू कहने का मतलब है कि जो आप ब्राउजर पे डिस्प्ले करवाते हो, ओके। और ये जो TS वाला फाइल है ना, इसको आप बोल सकते हो कंपोनेंट, ओके। तो जब आप कुछ डेटा को कंपोनेंट से व्यू तक फ्लो करवाते हो या फिर व्यू से कंपोनेंट तक फ्लो करवाते हो, तो इसके फ्लो करवाने के लिए आपको यूज करना होता है बाइंडिंग, ओके। और ये आपस में सिंक हो इसलिए भी आप यूज कर लेते हो बाइंडिंग। तो बाइंडिंग का मतलब ये हो गया कि चीजों को फ्लो करवाना, टेम्पलेट टू व्यू एंड व्यू टू टेम्पलेट। और एक और क्या है, इसको सिंक में लाना। फॉर एग्जांपल यूजर एक इवेंट कर रहा है, बटन क्लिक कर रहा है, तो जब यूजर बटन क्लिक कर रहा है तो वो कहां पे कर रहा है, HTML वाला पेज में कर रहा है। तो HTML वाला पेज इंटरेक्ट करेगा किससे, जावास्क्रिप्ट वाले फाइल से। ये हम लोग देखेंगे आने वाले वीडियो में एग्जांपल। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में वो क्या किया, इवेंट किया है, तो वहां पे इंटरेक्शन हो रहा है व्यू टू कंपोनेंट। तो जब वो इंटरेक्शन होगा तो वहां पे क्या है, सिंक में चीजें आए और टास्क जल्दी परफॉर्म हो। तो यहाँ पे बाइंडिंग का ये भी काम होगा कि वो जावास्क्रिप्ट से जल्दी इंटरेक्ट करे ताकि चीजों में डिले ना हो, ओके। तो यहीं पे आपका पिक्चर में आता है बाइंडिंग। और बाइंडिंग बेसिकली आपका दो तरह का होता है, एक वन वे डेटा बाइंडिंग बोल सकते हो, एक टू वे डेटा बाइंडिंग बोल सकते हो। वन वे डेटा बाइंडिंग आपको पता चल गया होगा, जब वन डायरेक्शन में डेटा फ्लो होता है, तो कंपोनेंट टू व्यू या फिर कंपोनेंट टू टेम्पलेट या फिर टेम्पलेट टू कंपोनेंट, किसी एक डायरेक्शन। तो टेम्पलेट टू कंपोनेंट आप क्या बोल सकते हो, बटन इवेंट, एग्जांपल जो हमने लिया। और कंपोनेंट टू टेम्पलेट यदि बात करें तो यदि आपको याद हो तो एक एग्जांपल था हमारा, जहां पे हम लोग HTML वाले पेज पे डबल कर्ली ब्रैकेट में रेंडर करवाए थे। हम रेंडर नहीं करवाए थे, वो बाय डिफॉल्ट दिया हुआ था, जो मैंने आपको फर्स्ट वाले वीडियो में बताया था, जब वो बाय डिफॉल्ट वेलकम टू और कर्ली ब्रैकेट में वो मेंशन किया था। तो उसको इंटरपोलेशन बोलते हैं, वो हम लोग आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो वो बेसिकली आप लेते हो जावास्क्रिप्ट टू HTML, ओके। रन टाइम पे आप चीजों को चेंज कर रहे हो। तो ये वन वे डेटा बाइंडिंग हो गया। टू वे डेटा बाइंडिंग में एक साथ में दोनों चीजें हो सकती है, ओके। डेटा का फ्लो दो डायरेक्शन में होता है, टेम्पलेट टू कंपोनेंट एंड कंपोनेंट टू टेम्पलेट। तो यहाँ पे वन वे डेटा बाइंडिंग में जो चीजें हम लोग यूज करते हैं उसमें आ जाता है आपका इंटरपोलेशन, प्रॉपर्टी बाइंडिंग, क्लास बाइंडिंग, स्टाइल बाइंडिंग, एट्रीब्यूट बाइंडिंग। इसमें कुछ चीजें आपस में रिलेटेड भी होते हैं। इवेंट बाइंडिंग जो मैंने आपको बताया, बटन क्लिक इवेंट या फिर फॉर्म में जो चीज आप परफॉर्म करते हो, तो ये सारे आपके आ जाते हैं वन वे डेटा बाइंडिंग। टू वे डेटा बाइंडिंग में भी आपका होता है प्रॉपर्टी बाइंडिंग एंड इवेंट बाइंडिंग, जो आप इसमें यूज करते हो। तो ये भी हम लोग देखेंगे वो कैसे होता है। और यहाँ पे NG मॉडल यूज कर लेते हैं, कुछ कस्टमर बाइंडिंग यूज कर लेते हैं। तो ये हो जाते हैं आपके डेटा बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट। और यदि बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट ना हो तो आप बोल सकते हो कि एक जो वेब पेज है उसका कोई यूज नहीं है, वो सिंपल कंटेंट है शो करवाने के लिए, वहां पे यूजर इंटरेक्शन कुछ भी नहीं है, ओके। तो डेटा बाइंडिंग अपने आप में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। तो उम्मीद है वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।